क्यों भरोसा करता है तू गैरों पे, क्यों भरोसा करता है तू गैरों पे, जब तुझे चलना ही है अपने पैरों पे। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को बस बताने वाला हूँ गुड मैनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। एटिकेट्स क्या होता है वो आप जानेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग गुड मैनर्स के रूप में करते हैं, इंग्लिश बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्लीज, सेकेंड है थैंक्स, वेलकम, काइंडली, सॉरी, अलाउ मी, आफ्टर यू, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, एक्सक्यूज मी, इट्स माय प्लेजर, डोंट माइंड। इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग खास करके बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अब इन सारे वर्ड्स को वन बाय वन देखते हैं। हाउ टू यूज दिज वर्ड्स। सबसे पहला है प्लीज़। आप प्लीज़ का यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो प्लीज़ का यूज करने के लिए यहाँ पे कहता है कि यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लेनी हो या उससे कोई काम करवाना हो तो, या उससे कोई बात करनी हो तो आवश्यकता अनुसार निम्न में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी से पेन लेना है तो आप बोल सकते हो प्लीज़ गिव मी योर पेन। किसी से मदद लेनी हो आपको तो आप बोल सकते हो प्लीज़ हेल्प मी। किसी को अपने तरफ सुनने के लिए कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो प्लीज़ लिसन टू मी। किसी को बोलना हो कि बैठ जाइए तो आप बोल सकते हो प्लीज़ बी सीटेड। थैंक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो कहता है यदि कोई व्यक्ति आपका काम करता है अथवा आपकी सहायता करता है या आपको कोई वस्तु देता है तो आपको उसका आभार प्रकट करने के लिए निम्न में से कोई एक बोलना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपका कोई काम कर दिया या आपकी मदद कर दी या आपको कुछ दे रहा है तो उसका आभार प्रकट करने के लिए आपको थैंक्स बोलना चाहिए। शिष्टता के नाते आप उसे थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक्स अ लॉट बोल सकते हैं। और बहुत एहसान किया हो तो आप बोल सकते हो थैंक यू सो मच। फिर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है किंतु आप उसे लेना नहीं चाहते हैं तो शिष्टता के नाते निम्न में से आपको कोई एक बोलना चाहिए। आप उस समय बोल सकते हो नो थैंक्स या नो थैंक यू। यदि आपने किसी का कोई काम किया या सहायता की और उसने आभार प्रकट करने के लिए आपको थैंक्स या थैंक यू कहा तो आप शिष्टता के नाते इनमें से कोई एक जरूर बोल दें। आप उसे बोल सकते हैं दैट्स ऑल राइट, या आप उसे बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, या आप बोल सकते हो नो मेंशन प्लीज, या आप बोल सकते हो इट्स माई प्लेजर। वेलकम का प्रयोग कैसे करते हैं। कहते हैं कि यदि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार या कोई भी सज्जन व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो उसको स्वागत के लिए आप निम्न में से कोई एक अवश्य बोलें। आप उस व्यक्ति को या रिश्तेदार को बोल सकते हैं वेलकम या मोस्ट वेलकम, या बोल सकते हो यू आर वेलकम। विद ग्रेट प्लेजर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी बात की आज्ञा चाहता है और आप आज्ञा देने को तैयार हैं तो उस समय आपको विद ग्रेट प्लेजर या बाय ऑल मीन्स या ओ यस, तीनों में से कोई आप एक जरूर आपको बोलना चाहिए। सेम टू यू का प्रयोग कब करते हैं। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको हैप्पी न्यू ईयर कहता है, हैप्पी दीपावली बोलता है, हैप्पी छठ पूजा बोलता है, हैप्पी दुर्गा पूजा बोलता है तो उस स्थिति में आप, ठीक है ना, उसको सेम टू यू बोल सकते हैं। याद रखें अगर कोई व्यक्ति आपको गुड मॉर्निंग बोले या हाउ आर यू बोले तो आप सेम टू यू नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये फेस्टिवल्स के लिए ही इसका यूज किया जाता है सेम टू यू। प्लीज़ अलाउ मी कहता है यदि आप कुछ व्यक्तियों के साथ बैठे हों और वहाँ से जाना चाहते हों या कोई बात करना चाहते हो तो आपको इस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और वहाँ से आपको जाने का मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है तो आप वहाँ से बोल सकते हो प्लीज़ अलाउ मी टू गो, या बोल सकते हो प्लीज़ अलाउ मी टू गो आउट, प्लीज़ अलाउ मी टू से अबाउट हर, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज मी कहता है यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो भूल सुधारने के लिए आपको इस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपके मार्ग में खड़ा हो और आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हो तो आपको एक्सक्यूज मी कहने पर वह व्यक्ति स्वयं ही रास्ता छोड़ देगा, ठीक है ना। सॉरी कहता है यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी शब्द का प्रयोग करना चाहिए।
ऐसा करने पर दूसरा व्यक्ति आपकी गलती को क्षमा कर देगा। ठीक है। फिर कहता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु मांग देता है जिसे आप देना नहीं चाहते हैं, तो आप उसे सॉरी कहकर टाल सकते हैं। जब कुछ व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हो तो निम्नलिखित वाक्य कहकर आप उसकी बातों को कुछ समय के लिए रोककर अपनी बात कर सकते हैं। जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ऐसे आप उनकी बात को रोक करके अपना बात कह सकते हैं ना। पार्डन, यदि कोई व्यक्ति इतने धीमे स्वर में बोलता है कि आप उसकी बात को ना समझ पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप पार्डन बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन प्लीज। आफ्टर यू का प्रयोग कैसे करते हैं? कहता है कि यदि आप अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे हैं या रेल के डिब्बे या बस पर चढ़ने के लिए आपकी इच्छा यही हो कि पहले आपका मित्र जाए, तो उस स्थिति में आप बोल सकते हो आफ्टर यू, यानी पहले आप चढ़िए उसके बाद मैं चढ़ता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपरस्टार RS यादव। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।